नमस्कार, मैं हूं अर्जित शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सिटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के बफर क्षेत्र की प्रसिद्ध वीरा बाघिन का दूसरा शावक पिछले 20-25 दिनों से लापता होकर वन विभाग की सुस्त कार्य पद्धति पर और गश्त पर वन्य जीव प्रेमियों द्वारा गंभीर प्रश्न चिन्ह निर्माण किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि एक शावक की लू के कारण पहले ही मौत हो चुकी है और अब दूसरा भी शावक लापता होने से परिसर में खलबली मची है। इस हादसे में निखिल देशमुख की प्रकृति गंभीर होने से आगे के उपचार के लिए जिला रुग्णालय गढ़चिरौली में रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी दुखद मौत हो गई। विनोद देवाजी देशमुख और संतोष बालाजी किनेकर दोनों जख्मी होकर उन पर उपचार शुरू होने की जानकारी है। अमरावती शहर में हुई जोरदार बारिश के चलते SBI बियानी चौक में रास्ते पर पेड़ गिरने से यातायात कुछ वक्त के लिए ठप हो गई। वहीं पंचवटी चौक परिसर के साथ अनेक भागों में बरसात का पानी घरों में घुसने से नागरिकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बारिश के चलते कई नागरिकों के घर जलमग्न हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राज्य के पत्रकारों को धमकाना, मारपीट करना अथवा उनके काम में रुकावटें निर्माण करना जैसी घटनाओं की ओर राज्य सरकार ने गंभीरता से देखते हुए ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्तियों को सीधे जेल की हवा खानी होगी, ऐसा कड़ा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। सावली तहसील के केरोड़ा गांव में खेलते समय ओढ़नी का फंदा लगने से 13 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत होने की हृदय विदारक घटना घटी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है तथा मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक का नाम नंदिनी रामदास शिंदे, उम्र 13 होने की जानकारी है। शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों तथा विद्यार्थियों के मुद्दों की अनदेखी के विरोध में विद्यार्थियों और युवाओं ने बल्लारपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने विभिन्न पोस्टर और बैनरों के माध्यम से केंद्र सरकार तथा संबंधित संस्थाओं के प्रति नाराजगी व्यक्त की। बरोड़ा तहसील में तेज आंधी और बारिश के दौरान खांबाड़ा गांव में खेत में काम कर रहे एक युवा किसान की गाज गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी है कि खांबाड़ा निवासी धीरज वाल्मीकि जोगे शाम को अपनी मां और चाचा के साथ खेत में काम कर रहा था। शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच काम खत्म कर घर लौटने की तैयारी चल रही थी। इस दौरान अचानक आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। तभी गाज गिरने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तत्काल उसे बरोड़ा उप जिला अस्पताल में ले जाया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीटीवी प्रतिनिधि बालू सातपुते ने दी खबर के मुताबिक जिला परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय बोथली वाहनगांव में विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्रामवासियों और टीम गोविंद स्ट्रक्चर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित स्पोकन इंग्लिश ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन उत्साहपूर्वक हुआ। शिविर के संयोजक सहायक शिक्षक गोपाल गुड़धे का उनके विशेष योगदान के लिए सम्मान किया गया। इस अभिनव उपक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों की अनुपस्थिति पर अभिभावकों और ग्रामवासियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसे शैक्षणिक प्रयासों से अधिक सहयोग देने की मांग की। सीटीवी प्रतिनिधि बालू सातपुते ने दी जानकारी के अनुसार चिमूर तहसील के गदगांव निवासी किसान सुनील कौरमारे आधार कार्ड में तकनीकी त्रुटि के कारण कई वर्षों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। बताया गया है कि सुनील कौरमारे और नागपुर निवासी जगदीश देवगढ़े दोनों का आधार नंबर एक ही है, जिसके चलते पीएम किसान नमो शेतकरी योजना सहित विभिन्न अनुदानों की राशि देवगढ़े के बैंक खाते में जमा हो रही है। इस संबंध में कौरमारे ने तहसील कार्यालय और संबंधित विभागों में शिकायत दर्ज कर दोनों के आधार कार्ड रद्द कर नए आधार नंबर जारी करने की मांग की है। इस गड़बड़ी के कारण उन्हें खाद खरीदने, ई-KYC कराने और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो सिटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी खबरें। फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सिटीवी के साथ। नमस्कार।